आज हम चर्चा करेंगे यूएसए के बड़े प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट मिस्टर अब्राहम मास्लो की हायरार्की की। ये जो मिस्टर मास्लो ने बताया कि हायरार्की क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर की, एम्प्लॉय की, ऑफिसर की कुछ नीड्स हैं जिसके बारे में मास्लो बात कर रहे हैं। सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस। तो मास्लो बात कर रहे हैं 5 तरह की जो बेसिक नीड्स बताई है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए 5 आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो आवश्यकता मास्लो ने बताई है, 5 बेसिक नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। जिसको हम सरल शब्दों में भी कहना चाहें तो कह सकते हैं भौतिक, या और भी इसके लिए उपयुक्त शब्द है जिसे हम कहें मूलभूत। आवश्यकताएं। हम सभी जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं ना केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि जीवन में भी किसी आदमी की क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा और मकान। जी, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं कोई भी काम करूँगा, कहीं भी नौकरी करूँगा, सबसे पहले जो मेरी आवश्यकता है वो मेरी रोटी, कपड़ा और मकान की है। खाने को रोटी मिल जाए, प्यास बुझाने को पानी मिल जाए, सर ढकने को छत मिल जाए, यही मेरी आवश्यकता है। इसको पूरी करने के लिए मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ का जो मैनेजर है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ मैनेजमेंट के बारे में विशेषकर। उस मैनेजमेंट को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या उसके एम्प्लॉइज़ की ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो क्या उसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी बेसिक नीड्स पूरी भी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मिसाल के तौर पर एक गार्ड हम अपॉइंट करते हैं, मान लीजिए गार्ड की पोस्ट है, जिसको नाइट गार्ड हम कहते हैं, और हमने ऑफर किया है अपने बैंक में कि वो नाइट गार्ड का काम करेगा, लेकिन नाइट गार्ड की तनख्वाह हमने 20,000 रुपये महीना रखी, और जहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है उसके आसपास अगर वो किराए पर मकान लेता है तो 8-10 हज़ार रुपये से कम का कोई कमरा नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि जो उसकी बेसिक नीड थी मकान की, वो पूरी नहीं हो पा रही हमारी जॉब से। तो कोई भी गार्ड जल्दी से इस तनख्वाह में हमारे पास काम नहीं करेगा जब तक कि हम अपने बैंक की तरफ से उसे एक कमरा ना उपलब्ध करा दें कि आप रात को यहाँ रुकिए और जब आपका टाइम हो ड्यूटी का तो आप ड्यूटी कीजिए, उसके बाद जब आपको रेस्ट करना हो तो आपके पास ये रूम है, आप रेस्ट कर सकते हैं। ये एक मिसाल है। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हो सकती है। ये हमारा फ़र्ज है, किसी भी मैनेजमेंट का फ़र्ज है कि अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक नीड्स को पूरा करे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो लेटर और सूनर वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी संस्था को छोड़ जाएगा। ये पहली नीड है। और जब मास्लो कहते हैं जब व्यक्ति की ये नीड पूरी हो जाती है, पहली नीड, तो उसके बाद फिर दूसरी ज़रूरतें उसकी पैदा होती है। दूसरी ज़रूरत जो आएगी वो आएगी सेफ्टी, या हम कहें सिक्योरिटी। आदमी समूह में रहना पसंद करता है, हम सब जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी आदमी अपनी सेफ्टी, क्योंकि समूह में आदमी क्यों रहता है? ताकि वो सेफ रहे, ताकि वो सिक्योर रहे। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की उनकी एक नीड होगी जिसे पूरा करने के लिए वो काम करेंगे।
इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हम बता सकते हैं, जिनके बारे में हम कहें, जैसे यूनियनबाजी हम देखते हैं। तो यूनियन क्यों बनाते हैं एम्प्लॉई? इसलिए ताकि उनकी सेफ्टी रहे। वो कुछ रिटायरमेंट के जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, ताकि वो जब रिटायर हो जाएंगे, जब उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहेगी काम करने की, तो वो अपने जो बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद उससे अपने परिवार को चला सके और अपना भी गुजारा कर सके। इसी प्रकार किसी एम्प्लॉय की कोई समस्या है, उसे सुने जाना मैनेजमेंट द्वारा बहुत ज़रूरी है। किसी भी एम्प्लॉय के कोई ग्रीवेंस है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस फैक्टर पे जो मैं बात करता हूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, तो कोई भी मैनेजमेंट अगर फेवर करती है किसी को या बायस होकर काम करती है, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती है, तो एम्प्लॉय की इस नीड का हनन हो जाता है, हत्या हो जाती है उसकी इस नीड की। तो कोई भी अच्छी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि भौतिक आवश्यकता के साथ साथ उस एम्प्लॉय की अपनी सिक्योरिटी की और सेफ्टी की नीड्स का भी ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय की सभी नीड्स पूरा कर दे, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉयज की टीम जब तैयार कर रही है तो खास तौर पर इन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। अब जब ये एम्प्लॉय की दो नीड पूरी हो गई है, जब उसकी भौतिक ज़रूरत पूरी हो गई है, जब उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी की ज़रूरत पूरी हो गई है, फिर किसी भी एम्प्लॉय की एक तीसरी ज़रूरत पैदा होती है। आइए देखते हैं उसको। दैट इज कॉल्ड सोशल नीड। देखिए, हम सब ये चाहते हैं कि किसी भी ग्रुप में जहाँ हम बैठते हैं शाम के समय अपनी नौकरी के बाद, या नौकरी में भी हम बैठते हैं, अपने ऑफिस में भी बैठते हैं, तो कुछ समय के लिए हम सब लोग साथ बैठे समूह में चर्चा करें, एक दूसरे का हाल चाल जाने, मेरी जो परेशानियां हैं वो मेरे साथी समझे, साथी अपनी परेशानियां मुझे समझाएं। कुल मिला के समूह में मेरी स्वीकार्यता बढ़ जाए, पीयर में मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए। ये एक सोशल नीड एम्प्लॉय की होती है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉय जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संबंध बनाने शुरू करता है। तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि जब भी एम्प्लॉय अपने सोशल नीड को पूरा करने के लिए समूह बनाता है, तो वो समूह, वो ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस संस्था के लिए भी हितकारी होना चाहिए। कहीं उसके अनहित में वो ग्रुप काम करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छे मैनेजर का काम है कि इसको डीपली मॉनिटर करें, ख्याल रखें कि मेरे एम्प्लॉय की पॉजिटिव वे में ये सभी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तीन ज़रूरतें ये हुई, आपकी भौतिक ज़रूरत पूरी हो गई है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई है, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी हो गई है, सोशल नीड भी उसकी पूरी हो गई है। अब सोशल नीड के बाद एक और नीड पैदा होती है जिसको कि हम कह सकते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है? देखिए, हर व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करता है। बीइंग ए मैन एंड बीइंग ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के तौर पर भी मैं कोशिश करूंगा, किसी भी संस्था में काम करूंगा, कि मेरी ईगो संभाल के रखी जाए, उसका आदर किया जाए। अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी ये तीनों नीड पूरी हो गई है, चौथी नीड की तरफ एक एम्प्लॉय बढ़ा है, सेल्फ एस्टीम की तरफ। सेल्फ एस्टीम उस एम्प्लॉय में आती है जब वो एम्प्लॉय कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका होता है, अपना एक वजूद बना चुका होता है, अपनी एक एक्सेप्टेंस दिखा चुका होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तब वो चाहता है कि मुझे मेरे काम के लिए इज्जत मिले। पैसे से ज़्यादा जब उसके दिमाग में इज्जत का ख्याल आता है, सेल्फ एस्टीम की वो नीड पैदा होती है। जब ये तीनों नीड पूरी हो जाएंगी तब व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए काम करना शुरू करेगा। आप देखते होंगे बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे पैकेज का ऑफर आता है, किसी न किसी दूसरे ग्रुप में काम करते हैं जब वो, कि आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, आपका 20 लाख का पैकेज है तो हम 30 लाख दे देंगे, लेकिन वो डिनाई कर देता है। क्यों डिनाई कर देता है? उसका कारण यही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है, वहाँ उसकी जो सेल्फ एस्टीम की नीड है वो पूरी हो रही है। उसे पता है जो मेरी इज्जत, जो मेरा रुतबा इस ग्रुप में है, वो दूसरे ग्रुप में जाके भले ही 30 लाख का पैकेज ले लूँगा, लेकिन मेरी ये नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। बहुत ज़रूरी नीड है। जब आप देखेंगे सीनियर लोग हैं, इस नीड के लिए काम करते हैं। एक स्टेज पे जाकर पैसे की अहमियत खत्म तो नहीं हो जाती, लेकिन कम हो जाती है, तब आदमी अपनी इज्जत के लिए भी काम करना शुरू करता है। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर
सेल्फ एस्टीम की स्टेज तक जब पहुंचता है तो उसे ये आशा होती है कि दूसरे मेरा आदर करें, दूसरे मुझे इज्जत दें। अब ये 4 नीड पूरी हो गई, अब 5वीं नीड एक और पैदा होती है। जब ये चारों नीड पैदा हो जाती हैं तो 5वीं एक नीड और पैदा होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या चीज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? सब कुछ कर दिया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आया, मुझे घर मिला, अच्छा घर मैंने बना लिया, अच्छा मेरे पास खाना पीना हुआ, अच्छे मैंने कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड शूज पहने, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी होती होती चली गई। मैं एक अच्छे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने लगा, मेरा एक अच्छा सर्कल डेवलप हो गया, मेरी सोशल नीड भी पूरी हो गई है और साथ ही साथ मेरी ईगो भी प्रोटेक्ट होने लगी है, मुझे दूसरे लोग इज्जत देने भी लगे हैं। ये सब नीड पूरी हो गई है तो फिर मेरी नीड पैदा होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सरल शब्दों में भी मैं कहूं तो पूर्णता की ओर व्यक्ति बढ़ रहा है, एक्सीलेंस की तरफ वो व्यक्ति बढ़ रहा है कि जो भी वो काम करेगा वो आज़ादी से करेगा, दूसरे के इंटरफेयर उसमें नहीं होना चाहिए, उसे ऑटोनॉमी चाहिए और वो अपने काम को पूर्णता से करेगा, अपनी पूर्ण ताकत के साथ, जैसा उसकी पूर्ण क्षमता है, पूरी क्षमता है, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ उस काम को करने का प्रयास करेगा। एक ऐसी नीड भी डेवलप होती है, एंड की स्टेज है जब व्यक्ति सोचता है कि खूब कमा लिया, खूब सब कुछ कर ली, इज्जत ले ली, सब चीज़ ले ली, अब मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मुझे करना चाहिए और जो अब तक मैं नहीं कर पाया, अब मैं उसके लिए प्रयास करूँगा और मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो मेरी फाइनल नीड है उसको सेटिस्फाई करूँगा। ये आपने देखी 5 नीड्स हैं, 5 नीड्स। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉइज की होती हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप में भी ये सभी नीड्स हैं जो समय समय पर पूरी होती रहती हैं। पहले एक नीड पूरी होती है, फिर दूसरी का नंबर आता है, दूसरी पूरी होती है तो फिर तीसरी का, फिर चौथी का और फिर 5वीं का, जैसा मिस्टर मास्लो ने कहा। लेकिन हर केस में ऐसा है नहीं, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन इस हम अपने वीडियो में एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जब 5 नीड पूरी हो जाती है व्यक्ति की तो मास्लो कहता है कि तब व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि की ओर बढ़ता है, तब एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूर्णतः संतुष्टि की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप एक सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं तो देखिए अपने एचआर पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है किसी एम्प्लॉय की जो आपका एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने उसको चैलेंजिंग रोल नहीं दिया, वो चाहता था, वो सेल्फ एस्टीम की अपनी नीड को फुलफिल करना चाहता था लेकिन उसके मुताबिक जो रोल था आपकी मैनेजमेंट ने उसे वो रोल नहीं दिया और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट कर गया। दिस इज अ सीरियस मैटर, यू हैव टू फोकस ऑन। सो आप याद रखिए कि किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी नीड अगर आप पूरा कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से तो जरूर कीजिए। वो एम्प्लॉय इन नीड्स को पूरा करते करते आपके लिए एक एसेट बन जाएगा और बहुमूल्य एसेट बन जाएगा। ऐसा एसेट बन जाएगा जिसकी तुलना, जिसकी खरीद के बारे में, पैसों से जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, सरल शब्दों में भी मैं कहूँ तो वो अमूल्य बहुमूल्य आपकी धरोहर हो जाएगा। एक मैनेजमेंट के लिए इतना ही कि अपने एम्प्लॉयज पर फोकस करें और ध्यान रखें। थैंक यू।